टाटा ने IDEX 2025 एग्जीबिशन में नाटो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इंडिया में मैन्युफैक्चर फर्स्ट लाइट आर्म मल्टीपर्पज व्हीकल दैट इज LAMV को रिवील किया। यह लॉन्च इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है जो कंट्री को ग्लोबल मिलिट्री व्हीकल मार्केट में मोर कॉम्पिटिटिव पोजीशन में लाएगा। TASL के CEO और डायरेक्टर सुकरण सिंह ने कहा कि TASL 4x4 LAMV का ग्लोबल लॉन्च ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करने में एक मेजर माइलस्टोन है। इस डेवलपमेंट के कारण टाटा का एम एक एक्सपोर्टर के रूप में इंटरनेशनल आर्म व्हीकल मार्केट में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना है। कंपनी ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इन व्हीकल्स का ज्वाइंट प्रोडक्शन स्टार्ट करने की अपनी विलिंगनेस को भी अनाउंस किया। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड दैट इज TASL टाटा ग्रुप का स्ट्रेटेजिक डिफेंस आर्म है। 2007 में एस्टेब्लिश यह रैपिडली एरोस्पेस लैंड सिस्टम, नेवल प्लेटफॉर्म और अनमैन्ड सिस्टम में एक की प्लेयर के रूप में उभरा है। मेक इन इंडिया पर स्ट्रॉन्ग फोकस के लिए TASL इंडिया को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस की ओर ले जा रहा है, जिसमें LAMV आर्म व्हीकल का लॉन्च एक मेजर स्टेप है। LAMV की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्टेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया। यह 2 डिस्टिंक्ट वर्जन में अवेलेबल है। फर्स्ट रिकॉनेंस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें स्पेशलाइज इक्विपमेंट के साथ ड्राइवर और 3 क्रू मेंबर्स के लिए जगह होती है। सेकंड है एक्सटेंडेड वर्जन, जिसको ट्रूप ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है, जो 11 पैसेंजर तक कैरी करने में केपेबल है। यह व्हीकल डेजर्ट और माउंटेनियस टेरेन में इफिशिएंट ऑपरेशन के लिए बनाया गया और इसकी मैक्सिमम स्पीड 100 km/h तक पहुंच सकती है। LAMV में स्टैनैग लेवल 3 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन है, जो 30 मीटर की दूरी पर 7.62 × 51 mm कवच भेदी गोला बारूद और 60 मीटर की दूरी पर 155 mm आर्टिलरी शेल के फ्रेगमेंट से सेफ्टी इंश्योर करता है। TASL ने अपने नए आर्म व्हीकल के लिए यूनाइटेड किंगडम, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को टारगेट मार्केट के रूप में आइडेंटिफाई किया है, जिसका एम इस सेक्टर में अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करना है। TASL इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर में भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। यह F-16, C-130 सुपर हरकुलिस अब बोइंग अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जैसे फाइटर जेट्स के लिए फ्यूजलाजेस और एरो स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करता है। TASL ने भारत में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन फैसिलिटीज एस्टेब्लिश करने के लिए लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के साथ भी पार्टनरशिप की है। टाटा मोटर्स ने हाई मोबिलिटी वाले मिलिट्री ट्रंक्स, आर्म पर्सनल कैरियर और इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल की सप्लाई के लिए की डिफेंस ज्वाइंट वेंचर को भी फॉर्म किया है। ये व्हीकल अब इंडियन आर्मी की फ्लीट का पार्ट है, जो बैटल फील्ड में मोबिलिटी और प्रोटेक्शन को इनहांस करते हैं। TASL के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक इंडिया में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चर के लिए एयरबस के साथ इसकी पार्टनरशिप है। यह पहली बार है जब एक प्राइवेट इंडियन कंपनी फुल मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना रही है, जो भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री और डिफेंस सेल्फ रिलायंस में एक मेजर स्टेप है। वहीं IDEX 2025 की बात करें, जहां LAMV आर्म व्हीकल को लॉन्च किया गया, तो इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस दैट इज IDEX ग्लोबली मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफेंस एक्सपो में से एक है, जो UAE की कैपिटल अबू धाबी में हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह डिफेंस और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट इनोवेशन को शोकेस करने के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरर, मिलिट्री ऑफिशियल्स और ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को एक साथ लाता है। इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव डिफेंस सेक्टर में एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले कर रहा है, जिसने इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में एस्टेब्लिश किया है। 2014 में लॉन्च किए गए इस कैंपेन का एम डिफेंस इक्विपमेंट में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनकरेज करके फॉरेन इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना है। मेक इन इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट ने TASL, भारत फोर्ज, L&T और महिंद्रा डिफेंस जैसी प्राइवेट कंपनीज को इंडिया में मिलिट्री हार्डवेयर डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए इंसेंटिवाइज किया है। इस इनिशिएटिव ने न केवल इंडिया को सेल्फ रिलायंस के लिए बढ़ावा दिया, बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनोवेशन को भी फैसिलिटेट किया है। कंट्री में फाइटर जेट, टैंक्स, आर्टिलरी सिस्टम और नेवल वॉरशिप के प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है, जिससे तेजी से प्रोक्योरमेंट और कॉस्ट एफिशिएंसी इंश्योर हुई है। इसके अलावा प्राइवेट इंडस्ट्रीज और DRDO और हेल जैसे पब्लिक सेक्टर के डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के बीच कोलैबोरेशन ने सीमलेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को इनेबल किया है, जिससे एक रोबस्ट डिफेंस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिला है। इस इनिशिएटिव के अंडर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में तेजस फाइटर जेट, INS विक्रांत, अर्जुन मेन बैटल टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और AK-203 राइफल शामिल है। गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्सपोर्ट में $5 बिलियन का एम्बिशियस टारगेट रखा है, जिसका एम इंडिया को एक मेजर ग्लोबल डिफेंस सप्लायर के रूप में एस्टेब्लिश करना है। AI, हाइपरसोनिक मिसाइल और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन में ऑनगोइंग एडवांसमेंट के साथ मेक इन इंडिया इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटीज के फ्यूचर को रीडिफाइन करने के लिए रेडी है।